नमस्कार, मैं अनिल के सी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग हर महीने में कुछ नवीन श्रृंखलाओं को लेकर आते हैं और ऐसी नवीन श्रृंखलाएं जो है वह अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई होती हैं और इसी के माध्यम से हम भारत के सांस्कृतिक गौरव की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत के सांस्कृतिक गौरव की इस यात्रा में आज हम लोग एक मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं शोर मंदिर। शोर, ये अंग्रेजी का वर्ड है शोर, SHORE, जिसे हम तटीय मंदिर के रूप में भी जाना जा सकता है। तो ये शोर मंदिर या तटीय मंदिर, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कहाँ हैं और कैसे हैं। तो देखिए, शोर मंदिर ये तमिलनाडु में उसकी राजधानी चेन्नई, और चेन्नई के दक्षिण अगर जो है वह हम लोग जाएं तो दक्षिण में जो है वह करीब 55 किलोमीटर दक्षिण में महाबलीपुरम नाम का एक स्थल है। उसी महाबलीपुरम में यह शोर मंदिर स्थित है, जिसे तटीय मंदिर भी कहा जा सकता है। और शोर, शोर जो है वह यानी साउंड वाला शोर नहीं, शोर तटीय, कोस्ट वाला शोर। तो ये जो मंदिर है भगवान शिव तथा भगवान विष्णु को समर्पित जो है वह यह मंदिर है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं, यहाँ तक कि जो है वह माँ दुर्गा के बारे में भी, स्कंद यानी कि जो है वह कार्तिकेय भगवान की भी जो है वह प्रतिमा है। केवल ऐसा नहीं है कि जो है वह यहाँ पर भगवान शिव और भगवान विष्णु ही हैं, और भी जो है वह देवी देवताओं की जो है वह प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है। और यह मंदिर जो है वह दरअसल कहा जाए तो यूनेस्को के जो है वह विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थापित है। भारत में विश्व के धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के में शामिल जो है वह है, यूनेस्को की सूची में जो है वह शामिल है। अब देखिए, शोर मंदिर का निर्माण अगर किसी ने करवाया तो वह वास्तव में दक्षिण भारत में एक पल्लव वंश है। जो पल्लव वंश वास्तव में इसने ही मंदिर स्थापत्य को प्रारंभ किया था। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य यानी मंदिर निर्माण का कार्य इसी ने प्रारंभ किया था। जैसे उत्तर भारत में गुप्त शासकों ने प्रारंभ किया था, तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासकों ने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। और उसके शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। उन्हीं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 8वीं शताब्दी में जो है कि प्रारंभ में, यानी लगभग 725 जो है वह AD के आसपास या उससे थोड़ा कुछ वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। आइए देखते हैं हम लोग, ये जो है वह एक एरियल व्यू है शोर मंदिर का, जिसमें जो है वह ये देखिए, ये सागर है और सागर के तट पर स्थित है, और ये मंदिर प्रांगण है। ये पूरा मंदिर प्रांगण जो है वह स्थित है यहाँ पर। तो ये मंदिर जो है बिल्कुल समुद्र के तट पर स्थित मंदिर है। ये देखिए, ये फिर से दूसरा व्यू, यहाँ पर हम लोग सागर को देख सकते हैं, और ये जो है वह मंदिर प्रांगण जो है वह, इसीलिए इसे हम लोग नाम जो है वह देते हैं शोर मंदिर या तटीय मंदिर। उसमें भी ये जो बांध है, ये बांध जो है वह अब बनाई गई है। ये पहले जो है वह ये बांध नहीं हुआ करती थी। अब संरक्षण के अंतर्गत, ताकि जो है वह दरअसल समुद्र का पानी जो है वह कई बार जो है वह मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाता था, खास करके ज्वार के समय में, और सुनामी के समय में तो बहुत बुरी तरह प्रवेश कर गया था। तो इसलिए जो है इस सारे जो है वह इसको जो है वह अब एक निर्माण करवाया गया है, संरक्षण के अंतर्गत निर्माण करवाया गया है। तो शोर मंदिर का ये लेआउट प्लान है, जिसमें ये जो है वह प्रवेश द्वार की तरफ से जो है वह हम लोग देखें, ये प्रवेश द्वार एंट्री है, और ये एंट्री की तरफ है, और ये जो है वह मुख्य गर्भगृह। लेकिन इसमें जो पीछे से भी प्रवेश द्वार है, और पीछे से भी यहाँ पर अलग देवी देवताओं की प्रतिमा थी, और यहाँ पर अलग देवी देवताओं की, और ये मंदिर छोटा मंदिर है जिसमें अलग देवी देवता की प्रतिमा जो है वह स्थापित है। ये शोर मंदिर देखिए, एक छोटा भवन जो है मैंने जो है वह दिखाया था, इसमें एक छोटा मंदिर जो है वह यहाँ है और एक बड़ा मंदिर। तो यहाँ पर जो है वह क्या है, एक छोटा मंदिर और एक जो है वह बड़ा मंदिर, दो मंदिर जो है वह स्थापित हैं शोर मंदिर में। यानी आगे भी जो है वह एक छोटा मंदिर है, पीछे भी जो है एक बड़ा मंदिर है। यहाँ फिर से जो है हम लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार दो मंदिर जो है वह यहाँ पर हमें दिखाई जो है वह देते हैं। इसमें मुख्य प्रवेश द्वार इधर से, और इधर से इसमें प्रवेश द्वार को जो दिखाया जा रहा है। ये एक और फिर से दूसरा व्यू है, और इसमें जो है वह आप देखिएगा कि इसमें पूरे के पूरे प्रांगण में जो है वह नंदी और शेर की आकृति जो है वह बनी हुई है। नंदी ये सब नंदी की आकृति जो है वह बनी हुई है, जिससे स्थापित होता है दरअसल जहाँ भी जो है वह भगवान शिव का शिवालय जो है वह पाया जाता है, वहाँ नंदी की प्रतिमा जो है वह जरूर होती है, और ये नंदी की प्रतिमा जो है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी जो है वह एक व्यू है। अब देखिए, यूरोपियन यात्री जो है वह एक हुआ करता था जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं सदी में एशिया की यात्रा किया था, यानी
कई देशों की यात्रा किया था, उसी में भारत के तट से भी गुजर रहा था। भारत के तट से गुजरने के वक्त जो है उसने इस मंदिर को देखा था और इस मंदिर को उसने सप्त पगोडा का नाम दिया था, सप्त पगोडा। तो यहाँ पर 7 मंदिर जो है वह की अवधारणा जो है, इसमें 2 चर्चाएं होती हैं। एक चर्चा है कि 6 मंदिर जो है वह डूब गया और 7वां मंदिर सौर मंदिर के रूप में दिखाया जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि दरअसल 5 जो रथ मंदिर हैं वो, और एक जो है वह यह, और एक गणेश रथ मंदिर जो थोड़ा सा इन दोनों मंदिरों के बीच में स्थित है, तो गणेश रथ मंदिर। तो गणेश रथ मंदिर, सौर मंदिर 2 और 5 जो है वह रथ मंदिर, जो पांडव रथ मंदिर थे, जिसमें जो है वह हम लोग कह सकते हैं धर्मराज रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर और द्रौपदी रथ मंदिर। तो 5 वो, गणेश रथ मंदिर 6 और एक जो है वह सौर मंदिर 7। तो ये सप्त पगोडा के रूप में जो है वह ये भी जो है वह मान्यता जो है वह मानी जाती है। अब ये सौर मंदिर दरअसल कहा जाता है तो प्रारंभिक द्रविड़ शैली जो है वह का बना हुआ मंदिर है, और प्रारंभिक द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता में जो है वह हम लोगों ने देखा है कि ये सब रॉक कट मंदिर हैं, यानी एक विशाल पत्थर है, विशाल पत्थर पाया जा रहा है, उस पत्थर को काट कर ही मंदिर का आकार दिया गया है, यानी यहाँ इमारत नहीं बनाई गई है। जैसे जो है वह उत्तर भारत के मंदिरों में जो है वह क्या किया गया है कि इमारत पर छोटे छोटे पत्थर को, टुकड़े को जोड़ कर मंदिर निर्माण किया गया, जैसे इमारती मंदिर जो है वह कहा जाता है। और जो है वह यहाँ पर जो है वह क्या किया गया है कि एक पत्थर को काट कर जो है वह मंदिर तैयार किया गया प्रारंभिक द्रविड़ शैली में, जिसमें हम पल्लव काल के जो है वह मंदिरों को जो है वह रख सकते हैं। तो उसमें यह है। अब यह मंदिर जो है वह देखा जाए तो लगभग 60 फीट जो है वह ऊंची है और पिरामिड नुमा संरचना है, और 60 फीट ऊंची का मतलब है यह लगभग 5 मंजिल इमारत के बराबर है, यानी आज के समय में हम 5 मंजिल इमारत के बराबर जो है वह इसको मान सकते हैं। अब इस स्थल की जो मान्यता है, यानी ये कुछ इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, पौराणिक मान्यताएं भी हैं। तो पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने अपना नरसिंह अवतार जो है वह यहीं पर जन्म लिया था, यानी भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से जो नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार यहीं जन्म लिया था, और उन्होंने जो है वह हिरण्यकश्यप का वध जो है वह इसी स्थल पर किया था, और उसके बाद जो है वह यहाँ मंदिर की स्थापना जो है वह कर दी गई थी, यानी पूजा अर्चना होती थी और वहीं पे जो है वह फिर से मंदिर स्थापित कर दिया गया था। यह हमारी पौराणिक मान्यता है। आगे चलते हैं। सौर जो है वह मंदिर देखा जाए तो कई खंडों में विभाजित है, और प्रत्येक खंड में अलग अलग जो है वह देवी देवताओं को स्थान प्राप्त है। मैंने बताया कि मंदिर परिसर के अंदर जो है वह कई देवी देवताओं को, भगवान शिव को हैं, भगवान विष्णु हैं, इसके अलावा जो है वह माँ दुर्गा भी हैं, इसके अलावा जो है वह स्कंद हैं यानी कार्तिकेय, सबको जो है वह। इसके बाद मंदिर परिसर के अंदर कुछ फव्वारों के कुंड बने हुए हैं, और कुछ स्थानों पर नंदी और शेर की आकृतियां भी बनी हुई हैं। अब सागर तट के समीप होने के कारण जो है वह ये सागर तट के समीप होने थे, तो ऐसी स्थिति में आज जो है वह मंदिर का वह रूप हमें प्राप्त नहीं होता है जो दरअसल अपने निर्माण के काल में था। क्यों? क्योंकि सागर तट में होने के कारण, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर ज्वार के समय समुद्री जो है वह लहरें या समुद्र का पानी इसमें प्रवेश कर जाता था, और सुनामी में जो है वह बहुत ज़्यादा जो है, तो सुनामी आज की 2004 की सुनामी जो है वह हम लोग को ज्ञात है, लेकिन जो है वह मान लीजिए 1500 में सुनामी आई होगी, 1400 में आई होगी, 1000 ईस्वी में आई होगी, इन सब के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है वह इस मंदिर की लहरें जो है वह इसमें टकराई हैं, जिससे मंदिर का कई भाग जो है वह नष्ट हो गया और कई भाग जो है वह डूब गया। कुछ संरचनाएं इसमें डूब गई, जो आज दिखाई भी देता है। 2004 के सुनामी में कुछ हिस्सा सागर तल से बाहर भी आ गया। हमारे पास एक इमेज भी है, मैं दिखाऊंगा अभी। वो तो वर्तमान में मंदिर, अगर देखा जाए वर्तमान में मंदिर प्रांगण को और पॉपुलर बनाने के लिए यूनेस्को की सूची में तो है ही। इसके अलावा समय समय पर सांस्कृतिक समारोह कराए जाते हैं, और खास करके नृत्य समारोह। इस मंदिर में जो है वह नृत्य समारोह कराए जाते हैं, कभी जो है वह भरतनाट्यम के कराए जाते हैं, कभी कथक के, कभी जो है वह कुचिपुड़ी के। तो इस प्रकार के नृत्य महोत्सव जो है वह यहाँ पर होते रहते हैं। तो ये देखिए, ये वाटर टैंक है, जिसमें मैंने बताया था कि वाटर टैंक फव्वारे की जो है वह संरचना है। तो यहाँ कोई पानी जो है वह इकट्ठा करके जो है वह, और पानी को जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो है वह ऊपर निकाला जाता था, यानी ऊपर से प्रेशर बनाया जाता था। तो पानी को स्टोर जो किया जाता था किसी ऊंचे स्थान पर पानी को स्टोर किया गया, और यहाँ से पानी जो है वह लाया गया, और इससे जो है वह यहाँ पर ये पानी निकल रहा है। ये मान लीजिए फव्वारा की संरचना है। तो ये पानी इस प्रकार से लाया जाता था, और पानी जो है यानी पानी फिल यहाँ किया जाता था, और फव्वारा के रूप में पानी यहाँ निकलता था।
ये इस प्रकार की संरचना जो है वह यहाँ पर बनाई गई थी। तो ये जो है वह पानी का टैंक, ये भी वाटर टैंक को जो है वह दिखाया गया है। और इसमें मैंने बताया कि कई पशु आकृति, जैसे यहाँ पर हाथी की आकृति बनी हुई है, यहाँ नंदी की आकृति बनी हुई है। इसके बाद देखिए ये जो है वह जो प्रतिमा स्थापित है, तो ये जो है वह माँ दुर्गा को जो है वह स्थापित जो है वह की प्रतिमा है। इसके बाद जो है वह यहाँ पर भी माँ दुर्गा की जो है वह सवारी जो शेर है उसकी प्रतिमा है और माँ दुर्गा को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद यहाँ पर जो है वह स्कंद और शिव और पार्वती को जो है वह दिखाने का प्रयास किया गया है। ये भी जो है वह देवी देवता जो है वह हैं कपल के रूप में। और ये जो है वह एक कहा जाए सबमर्ज्ड टेम्पल, जो मैंने कहा था कि एक सबमर्ज्ड टेम्पल भी जो है वह दिखता है। तो 2004 की सुनामी में जो है वह यह थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये समुद्र तट है, यहाँ पर जो है थोड़ा ऊपर आ गया, जिससे जो है वह यह दिखाई देता है। हालांकि पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर बाहर निकल कर नहीं आया, लेकिन ये मंदिर की संरचना है। और इस प्रकार जो है वह यहाँ नृत्य महोत्सव कराए जाते हैं। ये कथक नृत्य का एक दृश्य जो है वह मैंने लेने का प्रयास किया गया था। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी सांस्कृतिक गौरव की यात्रा को आगे बढ़ाने में अगले श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।